चलो, प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के, जैसे कोई टॉर्च जलाते हैं, क्या प्रकाश, जिससे सूर्य का प्रकाश आता है कि नहीं आता है, तो पृथ्वी से टकरा करके सभी वस्तुओं पे पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सभी वस्तुओं पे पड़ता है। तो चीजें दिखाई देती हैं कि नहीं देखी देती हैं? वो उसी देखने की क्रिया क्या है? परावर्तन की क्रिया है। क्या है? परावर्तन की। बिना परावर्तन का कोई भी वस्तु संसार में दिखाई नहीं देता है। ठीक है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश, जो भी कोई भी प्रकाश हमारी आंखों पे, हमारे आंखों के रेटिना पे पड़ता है। कहाँ पे? रेटिना पे। रेटिना से टकरा करके परावर्तित होकर के दूसरी वस्तुओं पे जाता है। कहाँ जाता है? दूसरी वस्तुओं पे, तब हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। आया समझ में? नहीं आया? देखो, परावर्तन के कुछ नियम होते हैं। क्या? परावर्तन के कुछ नियम होते हैं। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण मतलब ये आपतित की जो जाने वाली किरण है इधर, क्या ये आपतित किरण है। यहाँ से किरण जा रही है कि नहीं जा रही है? ये मिरर है हमारा, क्या है? दर्पण। क्या है? मिरर। यहाँ से टकराई कि नहीं टकराई? और टकरा करके सीधा इस माध्यम में आई। ये माध्यम क्या है? माध्यम वायु है। क्या है? हवा ही तो है। टॉर्च कहाँ जलाते हैं? हवा में। माध्यम हमारा वायु है। यहाँ से प्रकाश की किरण निकली और शीशे पे टकराई। कहाँ पे? दर्पण पर। और यहाँ से टकरा करके सीधा परावर्तित हो गई। कहाँ पे? हवा में ही परावर्तित हो गई। क्या माध्यम क्या है? यहाँ भी माध्यम वायु है। आया समझ में? नहीं आया? अब जो किरण यहाँ से जा रही है, जो किरण यहाँ से जा रही है, वो यहाँ पे टकराई। इस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। जहां से टकरा के परावर्तित हुई क्या कहलाती है? आपतन बिंदु। ये हमारा चिकनी सतह है, ये कलई किया हुआ है। क्या? चांदी का, पारा ऑक्साइड का, ठीक है, आयरन का, जो भी हमारा पॉलिश होता है, ये पॉलिश किया। शीशा देखते हैं कि नहीं देखते हैं? चेहरा, उसके पीछे पेंट लगा होता है नहीं लगा होता है? बस वही कलई किया हुआ है, उसको कलई बोलते हैं। चिकनी सतह इधर है, यहाँ पे टकराई किरण, इधर परावर्तित हो गई। तो जो किरणें जाती हैं यहाँ से, ठीक है, आपतित होती हैं, वो क्या आपतन कोण बनाते हैं। कौन सा कोण बनाते हैं? आपतन कोण। ठीक है। और जो यहाँ परावर्तित होकर किरण निकलती है, वो कौन सा किरण? अपवर्तन कोण बनाती है। कौन सा कोण? अपवर्तन कोण। ठीक है, माध्यम। और यहाँ से जब इस बिंदु पे एक अभिलंब खींचा जाता है, क्या अभिलंब खींचा जाता है, तो इसका, इस कोण का नाम आई हो गया, ये आर हो गया। अब देखो दूसरा नियम क्या है? परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। ये कोण आर, ठीक है, जो परावर्तित होकर के कोण बना रहा है, ये अभिलंब से। कहां से? ये अभिलंब है जो तल से 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितना? 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, कितने डिग्री का? 90 डिग्री का कोण बनाता है। और ये अभिलंब जो यहाँ से किरण निकलती है, उनसे आई यानी आपतन कोण, और जो परावर्तित हुई उनसे आर यानी परावर्तन कोण बनाता है। ठीक है, तो परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ कितने अंश का है? 90 अंश का कोण बना रही है, नहीं बना रही है? ठीक है, तो यहाँ से जाएगी, ठीक है, और यहाँ से निकले, तो जितने अंश पे यहाँ से जाएगी उतने ही अंश में रिफ्लेक्ट होकर उतने ही अंश में मुड़ेगी। ठीक है, जिस अंश से जाएगी, जितने अंश, जितने एंगल पे यहाँ से जाती है, उतने ही एंगल पे क्या करती है? मुड़ जाती है। इसलिए आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो कोण आई बराबर कोण आर। माध्यम हमारा वही होता है। ठीक है, माध्यम क्या होता है हमारा? वही होता है, वायु होता है। माध्यम चेंज नहीं होता, वायु से गया और वायु में परावर्तित हो गया। ठीक है, नोट कर लो। चलिए दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलन की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे हम एक माध्यम लेते हैं, एक विरल माध्यम लेते हैं, एक सघन माध्यम लेते हैं। विरल माध्यम से हम किसी प्रकाश को क्या करते हैं? कांच पे भेजते हैं। यहाँ से मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण किसी कांच पे पड़ रही है, ठीक है, ये हमारा माध्यम वायु से आ रही है ये, और कहाँ जा रही है? कांच पे, सघन माध्यम में जा रही है। तो ये विरल से जब सघन माध्यम में आती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। कहाँ मुड़ जाती है? अभिलंब की ओर। तो यहाँ पे हमारा आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है। क्या होता है? जब हम विरल माध्यम से सघन माध्यम में भेजेंगे तो आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है। यहीं पे देखिए, जब हम सघन माध्यम से विरल माध्यम में भेजते हैं, यानी कांच से भेजते हैं, कहाँ पे? वायु में। यानी हमारी प्रकाश की किरण जब कांच से चलती सघन माध्यम से चलती है विरल माध्यम में, तो यहाँ पे क्या आती है? अभिलंब से दूर हट जाती है। क्या हो जाती है? अभिलंब से दूर हट जाती है। जैसे यहाँ पे हमारा आपतन कोण परावर्तन कोण से क्या होता है? छोटा होता है।
यहाँ पे आपतन कोण आई इज लेस देन क्या आर, यानी आपतन कोण छोटा है परावर्तन कोण से। अब हम पढ़ेंगे अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, कुछ नियम होते हैं जो हम अभी यहाँ पे देखेंगे। आइए हम देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन का नियम। आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। किसी दो माध्यमों तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक स्थिरांक होता है। क्या होता है? एक स्थिरांक होता है। जैसे कोई किरण मान लीजिए क्या विलंब माध्यम से आ रही है और सघन माध्यम में जा रही है, तो अभिलंब की ओर झुकती है तो आपतन कोण बड़ा हो जाता है, अपवर्तन कोण छोटा हो जाता है। एक माध्यम जैसे सघन माध्यम से आ रही है विरल माध्यम में, तो ये क्या, ये अभिलंब से दूर हो जा रही है, यानी आई क्या हो जा रहा है, हमारा कोण आई हमारा कम हो जा रहा है और आर हमारा बड़ा हो जा रहा है। इसमें साइन आई बटे साइन आर का अनुपात एक स्थिरांक होता है। स्थिरांक का मतलब जिसका मान बदलता ना हो, कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट हमारा यानी स्थिरांक है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे एक सापेक्ष है, यानी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या कहते हैं, अपवर्तनांक भी कहते हैं। चलिए आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं। पानी में सिक्का का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ये भी अपवर्तन का नियम है। तारों का टिमटिमाना भी क्या है, अपवर्तन का नियम है। पानी में डूबी हुई छड़ या चम्मच, कभी आपने पानी में किसी चम्मच को देखा शीशे गिलास में, एक टेढ़ी दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? टेढ़ी दिखाई देती है। मछली का पानी में तैरना भी क्या है, अपवर्तन का कारण है। अपवर्तन की स्थिति में भ्रम की स्थिति बनती है कि हम भ्रम हो जाता है कि चम्मच टेढ़ा क्यों है, ठीक है। तो अपवर्तन के कारण हमें क्या, वो सीधा ही रहता लेकिन दिखाई देता टेढ़ा।